परम पूज्य प्रातर्मण्य परम श्रद्धे सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सदगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, हम रविदास जी को मानते हैं लेकिन उनके विचारों पर चलते नहीं, क्योंकि जो उनके विचार हैं, उनकी विचारधारा है, उसको हम नहीं मानते। भाई भेड़ा चाल जय देख रहे हैं, हाँ भाई जय रविदास की बोल जा, बराबर बाजा बाजा बोलता है। और लेकिन हम बाणी अपनी भी गा रहे, दूसरे की गा रहे, इससे क्या जाता है? इसका मतलब तो यह है कि रविदास जी की बाणी हमारे सामने छोटी है, हम ज्यादा बड़े। जब गुरु रविदास जी महाराज के सोम सतनाम और सत साहेब कबीरदास जी की थी, सुन लो मत सुन लो, और कहीं रिसर्च भी कर लेना। कबीरदास जी की थी सत साहेब, और हमारे मिशन में जितने भी हैं महात्मा पहले ये कबीर पंथ मत आए थे। कोई घिसा पंथी था, कोई कबीर पंथी था, क्योंकि हमारे उस समय पे जो हमारे पास में प्रचार होगी कमी थी। मैं 1953 में मेरी पैदाइश थी, 70-72 साल का हो गया इसी मिशन में। जितने भी महात्मा बने अनिमट के सारे महात्मा वो मेरे सामने पैदा हुए, मेरे सामने, अर्थात मिशन में आए मेरे सामने ही और मेरे सामने ही चल गए। वो कबीर पंथी थे, उन्होंने अपने सत्साई में छोड़ दिया। पहला हमारा नारा था जय रविदास का। गुरु रविदास शब्दावली छपी थी सन 77 में, मुझे गुरु जी के शरण में दिया था सन 60 में, 1960 में, और 71 में शब्दावली छपी थी गुरु रविदास शब्दावली। किसी के पास होगी, पुराने के पास पड़ी होगी, अनिवर्णा वैसे तो समाप्ति कर दी। 5 रुपए उसकी कीमत थी। उसमें हर वाणी के नीचे जय गुरु रविदास लिखा होता। सत्साहिब नहीं थी, लेकिन भाई आए इन्होंने सत्साहिब चला। बहुत से कहें सोम सतनाम कहाँ चली, इसका भी मैं उल्लेख करता हूँ और सत्साहिब के बारे में बताता हूँ। सत्साहिब जिस वक्त कबीरदास जी को सलाम साहब कहते थे, जो भी थे उनके शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, उसे सलाम साहब कहते। तो कबीरदास जी ने कहा भाई ये तो बुरी सी बात है, मेरे पे मुसलमान का पूरा टक्का लग गया और कबीरदास जी मुसलमान है, इसलिए भाई तब मुझे सलाम साहब ना कहकर सलाम मुसलमान हो गया। साहेब भी उर्दू का शब्द है, भाई ये दोनों शब्द हट जाने, एक शब्द उर्दू का रह जाएगा, एक शब्द संस्कृत का रह जाएगा। तब मुझे जो सत साहिब का देता, तब से सत साहिब चली। धर्मदास ने इसका सत साहिब का प्रचार किया जाता है। और सोम सतनाम के बारे में गुरु रविदास जी का जो संविधान है, हम पौड़ी पढ़ते हैं, पौड़ी पढ़कर हवन भी कराएं, लेकिन हम उसके विपरीत चले। संध्या आरती करुर सेवा, खोल कपाट मिले गुरुदेवा, पिंगला पिंगला सुखमन नाड़ी, दर्शे सतुर खोल कुआड़ी, खुलगा सुखन कुंजी ताला, पंख नाल में क्यों जाला, गगन मंडल जा आरती साचे, सोहम हंस नितान जागे, अनहद शब्द संख वाजे, अलग पुरुषान विराजे, सफेद सिंहासन शब्द विचारा, सत नाम सोहम। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, मेरा कथन नहीं आई कि जो सतनाम है वही सोंग है, और सोंग ही करतार है, अर्थात जो सोंग शब्द है ये मालिक का नाम है। लेकिन भाई हम पैसे का अंठा मन कर इसका जब, लेकिन इसे हम कहते नहीं, दूसरे नारा बोल रहे हो तरह मानो। इसी शब्द के ऊपर दूसरे मिशन में जाकर तुम लोग जो सिर पर टोकरी दो, सोंग शब्द के ऊपर जाकर टोकरी दो, बाकी ढो, सड़क बढ़ाओ, सारा काम करो। जब मिला था मैं, और यहाँ गुरु महाराज ने खुले में दे रखा था। फिर दूसरी पौड़ी पढ़ो गुरु रविदास महाराज,
कैसे आरती करूं तुम्हारी, मैल मूत्र की कहा हमारी, मैल से विजया शरीरा, कैसे गायो गंभीरा, उठे दुर्गम दसवें द्वारा, कैसे हुए निकट बलियारा, तन मेला मन मेला हुई, सत्य स्वामी कैसे कर दोई, जब तूने कीनी प्रतिपाला, आन पियो घट में उजाला, हाड़ मास और चाप का चोला, अमी सरोवर दया जो बोला, अगम भेद रविदास विचारा, अर्थात गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि मैं उस रहस्य को, भेद का मतलब होता है रहस्य, भेद का मतलब होता है राज, मैं उस रहस्य को बताता हूँ जिस रहस्य को कोई तुम्हें बता नहीं सकता। अगम भेद रविदास विचारा, सत्य नाम सोहम सत्य। और हम ईसा कहने में हिचकिचा में, ईसा कहने में शर्मा में, दूसरे की नकलता रहे। गुरुदास जी महाराज ने कहा, वाणी को बढ़ाते अरे लाते अक्सर काट, कहे रविदास वो कब तक जी में झूठी पत्थर चाट। आई समझ में, सतनाम सतगुरु का ये हरिकृष्ण मास्टर के घेर में जाता। मैं बताऊं तो बात उसमें कहा था, कहने लगे हम सोम श्री सतनाम नहीं करने गए, क्योंकि सोम श्री सतनाम ऋषिदास ने चला दिया, जबकि मेरा सब कुछ सोचो वास्तव बदल नहीं चलना। मुझे मेरे गुरु ने कहा था, भाई जिम में हड़का था, सहज सहज गाँव था, जवान हो गया जोर जोर गाने लगे, ये बुढ़ापे में आ गया और जोर जोर गाने लगे। भाई ये उस समय हरिकृष्ण के घर में कहा था, कहने लगे हम सोम श्री सतनाम नहीं करने गए, हम कुछ और कर लेंगे। कहने में सतनाम पहन लो, कहने नहीं जी सतनाम नहीं, सतनाम सतगुरु का है, एक दूसरे का है धन धन सतगुरु है नहीं कहे। अभी उन्हीं की तो रीच कर रहे हैं, और किसकी रीच कर रहे हैं। मेरी बात बुरी लग जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं करे नहीं कर रहे, लेकिन हम सबसे बहुत जोड़ना पड़ा, बहुत लंबी बोलो तो दो कहे नहीं कहे, बहुत लंबी खींच का कहे एक बिठाना है, लेकिन ये नहीं पता सत्ता कहाँ से चली और भाई सोंग सुखनाम कहाँ से चली। और सोंग के बारे में तो गुरुदास जी महाराज कि सोंग एक तो ऐसा शब्द है जो इसे जब लगा, जो इसे जान लगा, वो इस परमात्मा के भेद को पा सकता है, वरना परमात्मा को पा नहीं सकता और न अपने आप को जान सकता। ये गुरुदास महाराज का कथन है। गायत्री पढ़ते हैं, गायत्री में लिखा, सोंग शब्द अमर मत भावे, दुबदा दुर्मति दूर भाव। यानी कि जो सोम शब्द है, इसी के जपने से तू परम पद की प्राप्ति कर सकता है, अमर पद की प्राप्ति कर सकता है। और जो दुबदा दुर्मति इसका सबका जो सत्यनाश होगा, इसी के सुमन से होगा, इसी के जाप से होगा। लेकिन हम जो है अपनी आठवा लगना भाई, दो बाणी आ जा गाने की, महात्माओं की बाढ़ आ रही, महात्माओं का हमें ये नहीं पता, गुरु समनदास जी के महात्मा का बाढ़ आएगी, हमें ये नहीं पता कि भाई कौन हमारे मिशन का है, कौन जाए मिशन का। आध्यात्म महात्मा को तो ये नहीं पता, भेद भी पढ़ लें, अगर इस भेद का अर्थ क्या है, इस भेद का मंत्र क्या है, गुरु ने क्या मंत्र देगा तुझे भेद दिया। महात्मा पढ़ने में कोई डिग्री नहीं भाई, एक चपरासी बना तो उसकी डिग्री है, उसका 8वीं पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन एक महात्मा एक नेता बनने में कोई डिग्री नहीं। चाहे वो नेता पहचाप है, चाहे वो महात्मा पहचाप है, उस पर लच्छेदार भाषण और बोलना आना चाहिए। जितना बढ़िया लोगों को भगाता हो उतना बड़ा सीधा बुरा ना मानना मेरी इस बात पर, जब किसी को फिट बैठ जाए तो। गुरु समनदास जी, मेरे गुरु समनदास जी ने जीवन भर लोगों का उद्धार उठाया। बोलना का भी ताकत के बीच कुछ नहीं, भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, मालिक का सुमन करो, सब अध्याय उसका जाप करो। कहते कहते शरीर छोड़ के चले गए, आगे समझ बात, शरीर छोड़कर जाना सबको, लेकिन हमारे मिशन के महात्मा ने उसका उल्टा पड़ना शुरू कर। हमारे मिशन के महात्माओं ने ताकि तो बीज भी देने शुरू कर दिए, हमारे मिशन के महात्मा ने लोगों को भगाना भी शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। तो 10 अमन करवा, तो 11 अमन करवा, तो 5 अमन करवा,
सहारनपुर में पंथ विहार की बात बताऊंगा तुम्हें। एक लड़की आई थी मेरे पास में, कहने लगी हमने तो महात्मा जी के कहने से 11 हवन करवाए और एक हमने पे 7,000 रुपये लिए, हमारे पास जाए। मगा फिर कहने लगी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। मगा अगर जो देवी जी हवन करने तो दुख दूर हो सकता, और तो इस महात्मा मिलकर सारे के सारे अस्पतालों को बंद करवा दो। भाई मगा मैं बीमार रहा, मैं अस्पताल में नहीं जाऊंगा। अगर जो हवन करने में सकते होते वो खुद ही कर लेता। हवन करते तो सिर्फ अंधकार हटाना। यदि तुम्हारे पैर में कांटा लग गया तो कांटे से तो कट जाएगा। अगर वैसे चक्कू का काट दोगे तो कांटे से तो निकालेगा। तो हवन करते तो महाराज ने एक बार हवन कर दिया, चल भाई संतुष्टि होगी तुझे बात करना। लेकिन हमारे महात्मा तो 11-11 5-5 हवन करवावे, 10-10 उस पर 12 हवन हुए, 12 से तो 84,000 रुपए का महात्मा हो जाए। और वह 3-4 हजार का वो खाना भी करा थी बेचारी से, और फिर उसका जुगा तो रह गए। बीमारी उसे शुगर की, कहना तेरे घर में तो बहुत बड़ा लेस हो रहा। उसे लड़के को बीमारी शुगर की, वो मेरे पास में आया। मैंने कहा भाई तूने शुगर भी चेक करवाई नहीं करवाई? कहने जना या तो करवाई नहीं, महात्मा जी ने कहा तुझे कुछ नहीं है, शुगर सवाल कहा मेरे कहने तो शुगर चेक करवाएगा। शुगर चेक करवाई 380 है। कहने लग गया तो ईबी हुई, मगा ईबी जो बहुत पहले थे। आज तुझे चेक करवा लिया, आज तुझे पता चल गया, और इससे पहले जो तो चेक करवा तुझे पता चल जाती थी मेरी के। तो कहने का भाव यह है कि कभी भी किसी पाखंड में किसी अंधविश्वास में ना हो। गुरु समझदार जी ने कोई पाखंड कोई अंधविश्वास नहीं होता। और जो महात्मा साहब के तबीज है वो हमारे मिशन का महात्मा है नहीं, गुरु समझदार जी के मानने वाला है। दूसरे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, बच्चों के पीछे तुम्हें स्कूल में जाना चाहिए, हमारा बच्चा स्कूल में आ रहा या नहीं आ रहा। मेरा एक साथी था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसका बच्चा इंटर में था। वो अपने बच्चे की किताब देखा करता रोज खोल के, और वो 12वीं क्लास का लड़का, और वो बेचारा 7वीं पास। वही क्या देख रहा है किताब में, तेरे मतलब किताब कहने लगा चुप रहो महात्मा जी, चुप रहो, तुम्हें नहीं पता इस चीज का। मेरे बच्चे के दिमाग में मेरा ये भय है, ये मेरा बाप पढ़ा लिखा है और मेरी कॉपी चेक कर रहा है, मेरी किताब चेक कर रहा है। हम तो बच्चे की कॉपी देखता ना, बस्ता देखता है, बस्ता भी बहुत दूर का हमारा बच्चा बैठता है, लड़की देखता जी स्कूल में जा। हम ना तो बच्चा उन्होंने देखा ना होमवर्क कराया नहीं करा, ना बच्चे उन्होंने देखा है भाई ना कोई लेसन याद करा नहीं करा, कुछ भी नहीं देखा। और अब अपने आंकड़े की बात करते हैं, चले जा भाई। देखो हम पौध लगाते हैं, किसी चीज की पौध लगावे तो उससे बड़ी केयर करें नहीं करें। धान का बीज बोए उसकी केयर करें नहीं करें, और उसमें सुंडी ना आ जा, उसका खाद पानी दें, सिंचाई करें, उसकी देख रेख करेंगे नहीं करें। इसी तरह से जो तुम्हारे बच्चे हैं ये तुम्हारी नर्सरी है, इसकी देख रेख करो, इसकी केयर करो। इसकी जितनी केयर करोगे उतना ही ये ठीक होगा। और तब इसकी केयर नहीं करने की, इसकी देख रेख नहीं करने के, और तो इसमें रोग लग जाएगा, कभी ब्लास्ट आ जाएगा, कभी सुंडी लग जाएगी, कभी जैसवाई आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, बहुत सी बीमारी लग जाएगी। वही बीमारी बच्चों में लग जाएगी, किसी में भांग पीने का लग जाएगा, किसी में बीड़ी पीने का लग जाएगा, किसी में सिगरेट पीने का, कोई दारू पीने लगा था, कोई कुछ करने लगा था। अर्थात शिक्षा था वो वंचित रह जाएगा, एजुकेशन तो दूर हो जाएगा। और फिर कहने लगे जी हमें तो पढ़ा बहुत, मारा लंबा कोई नौकरी लग गया। नंबर कितना है? नंबर आ रहे 45, जबकि कंपटीशन का जमाना नंबर आने चाहिए 93%, 85% और 80%। लेकिन ये नहीं हम कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं कोई 5 जगह चल रही है। एक बच्चे को मैंने कहा भाई तू जो है तेरे नंबर कम क्यों है? मेरे तो कहा गुरु जी एक बात बताओ, मैं भी साथ में और जो इसके 93% है फर्क क्या बट्टा भी किसी बराबर धन्यवाद करता भाई है। सोच का मतलब नहीं है, कारण यह है
कि माँ बाप का बच्चे के ऊपर ध्यान न देना। मैंने कहा भाई बच्चे जो है आपका कंपटीशन का जमाना है, मेरिट का जमाना है, जिस वक्त वहाँ मेरिट लगती है तो वहां से ये नहीं देखा तो 7वीं करी या 8वां करा तो नहीं पाओ कौन सी पास है तो वहां तेरी मार्कशीट नंबर देखे जा, वहां तेरा वो देखे जाओ। कंपटीशन जो होता है मेरिट के आधार पर होता है, चयन जो होता है आजकल मेरिट के आधार पर, जिसके ज्यादा नंबर होगा उसका चयन होगा। और तुझे थोड़े नंबर वाला हमें कहलाम जी वो भी 7वीं बैठा है, कहने लगा गुरु जी बता आपका मजा है पढ़ाई में ध्यान दूंगा, पढ़ाई में ध्यान दें। दूसरे नंबर की बात है किसी भी प्रकार के पाखंड में न पढ़ो, किसी प्रकार का विश्वास न पढ़ो। ऐसा हो रहा हमारे समाज में, हम करें हम तो कितना पाखंड कर लो, कितने नाच लो, कितने कूद लो, कुछ ही कर लो, हमारा तो पाखंड नहीं है। यदि कोई दूसरा कर रहा है तो सरदार दास जी को पाखंड कर, उसमें पाखंड बना, हमारा हम चाहे कुछ ही कर रहे हैं, हमारा वो पाखंड नहीं है, वो दूसरे का पाखंड है। अरे जी दूसरे का पाखंड है, तुम्हारा भी पाखंड है। एक मेरे से कहने लगता मूर्ति पूजा करो, मैं बोलना का भाई मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं गुरुदास जी महाराज की उस बात को मानता हूँ। गुरुदास जी महाराज कहते हैं अंतर्गत रांची नहीं 12 कथे उजात और 13 अंकुर जाएंगे सरकार से होगा। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि वो अंतर्गत नहीं, अपने आत्मा में जाते हैं, अपने अंदर में जाएंगे 12 कथे उजात। और बात को बाहर जो है बहुत लंबे लंबे चौड़े बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे, योग के ऊपर बोल रहे हैं, साधना के ऊपर बोल रहे हैं, ध्यान के ऊपर बोल रहे हैं, खुद करते नहीं। जो लोग बाहर कथे उजात बाहर बोल रहे, अंतर्गत रांची नहीं, अपने अंतरात्मा को जाने, अपने अंतरात्मा को देखा नहीं, अपने उसको स्वरूप को देखा नहीं, दूसरे को बता रहे मैं ऐसा कर लिया, किताबों में पढ़ लिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, और जो लिख दिया वो सब लोगों को बोले, महात्माओं के साथ में उसी के साथ में बहस कर रहे, साथ किताब पढ़ते हैं उसी के उस पर करते हैं, जबकि अपना एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। किताबों में जिसने एक्सपीरियंस लिखा वो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसका अनुभव है। तुम्हारा अनुभव तो तब होगा जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम योग करोगे, वो तुम्हारा अनुभव है, उससे जो तुम्हें प्राप्ति होगी वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस मानने की बात है, मैं योग कर रहा या ध्यान कर रहा, ध्यान का एक्सपीरियंस, मेरे योग का एक्सपीरियंस, मेरे प्राणायाम का एक्सपीरियंस वो मुझे मेरे साथ है, मुझे पता है, मेरी माइंड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारी माइंड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे माइंड की कितनी कैपेसिटी है, तुम्हारी क्षमता कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से बहुत जल्दी विचार सुनना हो जाए और बहुत से मुझे पूरी जिंदगी गुजारना हो जाए। मेरा कहने का भाव यह है कि यदि तुम गुरु रविदास जी महाराज के सच्चे अनुयायी हो और उनको मानते हो तो उनकी बातों के ऊपर चलो, उनकी बातों के ऊपर अमल चलो। फिर एक मेरे से कहने लगे, मैं दूसरे का चला के रखा, वो कहने लगा तुम मूर्ति पूजा करो, ये करो वो करो। तो मैं मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं, लेकिन मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं। भाई मेरे लिए पत्थर की मूर्ति है, लेकिन जो उसका सर झुका रहा उसके लिए पत्थर की मूर्ति नहीं है, मगर उसके लिए पत्थर की मूर्ति नहीं है। मेरे लिए पत्थर की मूर्ति है, मेरी सोच में हो सकती है, लेकिन उसके नहीं है। उसके मेरी सोच में कागज की मूर्ति हो सकता है, लेकिन जो उसका गलत मस्तक हो रहा वो अपने विचारों से क्या है क्या नहीं है, वो उसके विचार है, उसके लिए वो कागज की मूर्ति नहीं है, उसके लिए वो तस्वीर नहीं है। वो कहने लगी नहीं तब मूर्ति पूजा को बढ़ावा दो, ये करो वो करो। वो मेरी निगाह चली गई, उसके बाप की तस्वीर टक रही थी, एक तस्वीर उसके दादा की थी। ये मूर्ति किसकी है? लगे मेरे बाप की है, मेरे दादा की वगैरह लगता मेरे बाप की है। और मगा इसी तरह से जो भी पूजा कर रहा वो अपने इष्ट की पूजा कर रहा, उसकी श्रद्धा है उसके प्रति, उसका विश्वास उसके प्रति। जाओ ना तुम उसका बुरा हो ना, बस वो कहने लग जी ये हमारे माधव तो हो गया, तब वो करो वो करो, गाली देना शुरू करते हैं। पर गाली की क्या बात है भाई, जीव से तू अपने बाप की दादा की तस्वीर तू ना लगा रखा, इसी तरह से उनकी श्रद्धा उस तस्वीर में।
और जब उनकी तूस्त शिविर में श्रद्धा है, उसमें उनका आस्था टिकी है, विश्वास टिका हुआ है, तो तू कौन है भाई? हालांकि मगर मैं मूर्ति का पूजक नहीं हूँ, मैं मूर्ति में विश्वास नहीं करता। मैं तो गुरु रविदास जी महाराज की उस वाणी में विश्वास करता हूँ, अंतर्गत राशि नहीं बाहर कथे उजात ते नर दो जग जाएंगे सदवासे। तो मगर भाई ये है, तो जी वो उसमें कहने लगा जी मैं तब कुछ नहीं खाता, तब अपना जो है जो करना था मैं तुम करो, जो मैं करना हम करें, तो हम तो कर ही रहे भाई। दूसरा, तुम कभी किसी की बुराई ना करो, कोई किसी भी मिशन का है तुम उसकी बुराई ना करो, उसकी बुराई करोगे तो उसे उस मिशन के प्रति पक्का करो, उस मिशन के प्रति पक्का करे जिस मिशन को वो मान रहा है। हटा नहीं सकता था बुराई, क्योंकि उसकी आस्था उसको जुड़ी नहीं। और जीव जा पहले तो बात आस्था जुड़ती नहीं, यदि आस्था जुड़ता हो फिर टूटती नहीं। और जितनी बुराई करोगे वो उतना ही कट्टर उसका होता चला जाएगा। मेरा कहने का भाव यह है, तब किसी की बुराई ना करो। हमें गुरु रविदास महाराज का प्रचार करना, ऐसा प्रचार करो, गुरु रविदास महाराज के बारे में ऐसा बताओ, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध करके दिखाओ उस बात को, ताकि जो है कोई तुम्हारी दाढ़ी ना पाट करे, कोई तुम्हारी पूछ ना खींचे। मेरा गुरु रविदास जी की चेली खामा नहीं, वैसी चेली बन गई हो जाए। गुरु रविदास जी ने कृष्ण की बुराई नहीं की, और कृष्ण की बुराई की गुरु रविदास जी महाराज ने, नानू कहा कृष्ण को ना मानना। गुरु रविदास जी महाराज ने मीरा अपने श्लोक में कहती है, मीरा सतगुरुदेव की करे वंदना, यानी कि मीरा अपने गुरुदेव की वंदना भी करती है और अरदास भी करती है और उनके प्रति आस भी करती है, आस्था करती है। जिन चेतन आत्म कहा धन भगवान रविदास, जिन्होंने वो चेतन सत्ता मेरे अंदर ही दर्शा दी, जिन्होंने मेरी आत्मा के स्वरूप को मुझे दर्शा दिया, मुझे जना दिया कि तू कौन है, उस भगवान रविदास को मैं नमस्कार करती हूँ, उस भगवान की मैं वंदना करती हूँ, उस भगवान की मैं खराब करती हूँ। यदि कृष्ण की बुराई करते गुरु रविदास जी महाराज, और तो मेरा उनकी चेली नहीं बढ़ती, जाली उनकी चेली नहीं बढ़ती। यदि किसी भगवान की बुराई करते, किसी की बुराई करते। गुरु रविदास जी महाराज ने ना तो कबीर की बुराई की, ना नामदेव की बुराई की, ना सदना की बुराई की, ना सैन की बुराई की, ना तरलोचन की बुराई की, किसी की बुराई नहीं। उन्हें और उनका नाम सम्मान के साथ लिया, उन्होंने भी गुरु रविदास जी महाराज का नाम सम्मान के साथ। इसलिए कभी किसी की बुराई ना करो, जो तुम्हें करना है वो। नानक देव जी ने कहा कि बड़ी लकीर को छोटी करने का क्या तरीका है, पूछा उनसे, लकीर खींचे उनके सामने, ताकि से छोटी करके देखो बिना मिटाई, उसकी बराबर में बड़ी लकीर खींच छोटी हो गया। तो भाई अर्थात हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति इतनी जान होनी चाहिए ताकि हम उसे उनके बारे में बता सकें, उसके बारे में जाना सकें और उसे उनके बारे में कुछ अनुभव करें। इतनी क्षमता हमारे अंदर दूसरे की बुराई करके नहीं होने की। उस समय पर रविदास जी महाराज ने बहुत ध्यान की विधि इतनी निकाली, बेतुकी ध्यान की विधि निकाली, जिन्हें बताया कुछ लोगों ने चुरा कर, और वे ध्यान की विधियां आज भी फिट बैठे हैं, जो करे उसे मिले। मन को एकाग्र करने का तरीका गुरु रविदास जी महाराज ने अपने को बताया कि भाई मन को एकाग्र कैसे करें। यदि तुम्हारे अंदर बार बार विचार आते हो, बार बार वो होते हो, तो तुम्हें कैसा करना चाहिए, कैसे नहीं करना। गुरु रविदास जी महाराज ने सब करता, लेकिन हमारे यहाँ तो यह है हम वो बात नहीं पढ़ते, न वो बात हम जानते और न वो बात हम बताते लोगों को। हम तो लोगों को वो बात बतावे दया पानी कहाँ की गई, तब सत्संग कितना ऊंचे बजा रहा था, तू देख कहाँ मैं कहाँ बोल रहा था। अरे बोलने वाला तू ही है, वाणी विचार है,
वाणी जो एक विचार है, यदि किसी के विचार में उपदेश करने के लिए वो समझा रहा है तो उसे उपदेशात्मक वाणी कह लो। किसी ने अपने विचारों से जीव को सर्वे सर्वा ठहरा दिया तो जीव मुखवाणी होगी। और कोई गुरु की आराधना कर रहा है, गुरु की वंदना कर रहा है तो गुरु मुखवाणी होगी। गा तो तू ही रहा, विचार तो तेरी है, किसी और के विचार नहीं। तेरी तो सोच है, आराधना भी तू ही कर रहा, उपदेश भी तू ही दे रहा और जीव को सर्वे सर्वा भी तू ठहरा रहा। गलत है सब गलत है, तुम ही तो कर रहे, लेकिन फिर इसमें ऊंचे नीचे की बात करेंगे। अब मैं देखो कहाँ बोल रहे, गुरु जी की नकल करने लगे बात। सही बता रहे बात। एक जगह तो मैंने सत्संग में कह दिया था, मगर भाई जो महात्मा तुम्हें गुरु जी की नकल करता दिखा है मगर ठोक दो, मैं अपने आप को देख लूंगा जो छू छुपा छोटा कोई। भाई जो हमारे गुरु की नकल कर रहा वो हमारा क्या लगा मुझे बता है? भाई जो हमारे बाप की नकल करेगा इसका मतलब वो बच्ची डाल रहा, और वो हमारा क्या में रहेगा? जो बच्चा अपने बाप की नकल तारता हो वो हमारा क्या में रहेगा क्या? कुछ महात्मा तो जाए जाड़ भी डाली जाए करने लगे, मांगता नाम तो मंगली देने लगे। मेरा गुरु जी को दांत हल लेता, तेरे दांत नहीं हल रहे। गुरु जी का तो दांत हल लेते, सुनना मैं बता रहा था मैं भाई, गुरु जी का दांत हल लेते। अच्छा जो जाड़ हले थी उन्हें हलाओ जाते में जाए कड़वाई, 4 जाड़ तो मैंने कड़वाई थी गुरु जी जाए शाम दिन स्कूल टाइम में। और लोग वो करे थे अड़ूद है ना, जाड़ लिकट जा वहाँ बार बार जीप जाओ जा, डॉक्टर मना करता है और यहाँ जीप नहीं लगाने तुझे जाए। लेकिन अचानक अपने आप को वहीं जाओ जा, जितना भी रोक ले, जितना रोका कि जीव को उतनी वहाँ जाए। तो जो उसे वो करने के लिए वो तो मजबूरी समझी है, लेकिन हम उसके नकल उतार रहे हैं। हाँ उसी तरह बोलने लगे कि डाल गुरु जी बोल रहे, अरे तुम गुरु जी जैसा काम तो करके दिखा दो मेरे सामने, मुझे पता भाई। सन 60 तो मैं लगातार ही रहा गुरु जी के पास में, 80 तक, 80 के बाद में और ऊपर रहने लगा। वो बता तो दो मुझे काका वो करा दे, काका नहीं करा दे मुझे उनकी वो जो उन्होंने एक आधी की विधि बता रखी हो वो बता दो, कौन सी विधि बता रखी कर देंगे। नकल तो तार लो बाद में, नकल हम मान लेंगे हमें, तब नकल तार रहे थे। लोगों में ये भरम फैलाने का तक गुरु समदास जी का प्रसाद ऐसे काम कर रहे हमारे माँ, ताके देने लगे, तबीज देने लगे। ये ताके तबीज काटता मेरी भी 70-72 साल की उम्र है और गुरु जी भी शरीर छोड़ के आगे जो है ये हमारे वाले दोने देने लगे थे ताके तबीज। अरे जो ताकत है ताके बनाए थे, ताकों के गांठ मारे थे, गले में बीमारी रुका करती, भैंस के गले में संगड़बड़े बीमार था, गाय के गले में जेवड़ा बंद है, गांठ लगी ना उसमें पीछे, वो नहीं होता जो। लेकिन कारण यही है कि पाखंड और अंधविश्वास में फंस गए और इससे समाज को बिगड़ना है। समाज बिगड़ा कैसे? जो हमारे महात्मा उस काम को लगे, हमारे महात्मा कहें झाड़ा लगा दो, पर झाड़ा क्या भाई मेरी बात सुन लो, अगर जो झाड़ा लगाया था कुछ हो करता, मेरे पर सबसे ज्यादा मंत्र है, मैं शुगर का बीमार ना होता, मैं दूध का ऑपरेशन ना करवाता, गलत तैयार है। मैं प्राणायाम भी योग ना करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे मैं झाड़ो जाता अपने आप को जाता झाड़ू से। मंत्री सबसे बड़ा है, मंत्र जो है मंत्री सबसे बड़ा है। मंत्र का अर्थ होता है जो तुम्हारे विचारों को प्रवर्तित करते हैं। जैसे राज्य में मंत्री होते हैं, राजा के नाम होते हैं, तो
मंत्री जो है, जो राजा का विचार है उसे तो बदलता है। मन है राजा, और मन को बदलने के लिए मंत्र की वो एडवाइजर की सलाहकार की जरूरत है। और वो एडवाइजर करता है, उसे सलाह देता है, कहता है नहीं भाई तुझे इस तरह रहना, इस तरह करना, सब पुरुषों ने महापुरुषों ने इस तरह कहा, गुरु महाराज ने इस तरह कहा, इस तरह तुझे चलना, तभी तेरा कल्याण होगा। और तो बदलगा ना, गुरु के शब्द से वो बदलगा। गुरु ने कहा था तुझे इसका जाप करना, मंत्र दे दिया, खबर दे दिया, तो उससे वो हो गया। बहुत से कहते हैं कान्हा जी वो तोता जो है विदों के स्वरूप जाना है, मगर पैर थोड़ा रहा है तो पिंजरे में नहरा हो जाएगा जी, देखेंगे भाई है। फिर भी बोले श्लोक है, फिर भी नहीं बोलता वो श्लोक, फिर भी नहीं जा मंदिर बोलता है तो वो तो उठ जा, फिर पिंजरे में रहेगा इतना ही काम। मेरा कहने का भाव है, गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि भाई भजन करो, सुमन करो, उठते भी, बैठते भी, सोते भी, जागते भी मालिक का स्मरण करते।